मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज़ चल रही थी उसी में बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो जनरल पेपर होता है उस पर बात कर रहे हैं। इससे पहले 30 क्वेश्चनों पे मैंने कल बात की थी, 30 क्वेश्चनों पे आज बात करेंगे। तो अगर आप में से कोई साथी तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की तो उसके लिए बहुत अहम निर्णायक जो वो पेपर होता है वो फर्स्ट पेपर होता है, जनरल वाला जो पेपर है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस उसकी करनी है और जो मैं क्वेश्चन आपके बीच में रखता हूँ इनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, विंडोज़ में ये आईसीटी का क्वेश्चन आपके सामने पहले रखा जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर वाली यूनिट बहुत ही अहम यूनिट है। देखिए, विंडोज़ में शॉर्टकट यानी शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। तो जो शॉर्ट की होती हैं उनको आपको याद करना होगा। ज़्यादा नहीं, एक दो शॉर्ट की या फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। तो इसमें आंसर आपके सामने ही है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चयनित टाइम को रिसाइकिल जो है बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए जो है शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, क्लिक जैकिंग क्या है? तो व्हाट इज़ क्लिक जैकिंग? क्लिक जैकिंग क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें भी ऑप्शन पहला ए वाला सही होने वाला है। चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको जल्दी लगता है तो आप वीडियो रोक सकते हैं। इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। वेब जो है प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए जो है फुसलाने वाली एवं दुर्भावना पूर्ण तकनीक जो है उसका प्रयोग ये नाम दिया जाता है क्लिक जैकिंग का। अगला प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? ये बहुत ही अहम सवाल तो नहीं है यूजीसी नेट के अंतर्गत, लेकिन अगर कोई और एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत अहम है, आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन अगला प्रश्न आपको हर हाल में याद रखना है। सारथी सारथी जो है मोबाइल ऐप है, किस संस्था द्वारा किया गया? इसको जारी किस संस्था के द्वारा किया गया? तो आपको याद रहे, सेबी जो है, सेबी के ज़रिए इस माध्यम से इस सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। और अगर पूछा जाए सेबी की इस टाइम वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, तो जो है माधवी जो हैं वो इस वक्त इस समय इसकी सेबी की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन हैं उनमें ये पाई जाती है, उन वनों में पाई जाती है। और ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है ये हैं कहाँ? तो सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है बंगाल का, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा क्यों होती है? तो आप इसका आंसर देखें, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। समझ में आया होगा। आप इसको एक बार अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। जो बादल होते हैं, बादलों के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषक हैं उनकी वजह से, उनके मिलन से ही जो है मध्य प्रतिक्रिया जो है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही ये अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। जो औद्योगिक जो मलबा निकलता है उससे सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण किस में होता है? तो जो उद्योग जो धंधे हैं इनमें चमड़ा का जो उद्योग है इसमें सबसे ज़्यादा उद्योग ऐसा ये उद्योग है जिसमें रासायनिक प्रदूषण होता है। बाकी और भी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो भी आप, कागज़ है, वस्त्र उद्योग है, ये इस तरह से ये और भी ऑप्शन हैं जो नहीं, चमड़ा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। फर्स्ट सूची में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरी जो सूची है उसमें मुख्य संरक्षित वन
जो हैं पशु दिए गए हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पशु पाया जाता है, इसका मिलान करना है। कूट के जो है उसमें प्रश्न पहचानना होगा। ये देखिए यहाँ कूट नीचे दिया गया है, लेकिन आप देख लीजिए ये जो बहुत ही अहम है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें एक सींग वाले गेंडा पाया जाता है। गिर जो है ये शेर के लिए ही प्रसिद्ध है, गिर, और ये गुजरात का है। सुंदरबन जो है ये भी बाघ के लिए ही राष्ट्रीय उद्यान है, ये बंगाल का है। और जो है पेरियार ये केरला का राष्ट्रीय उद्यान है, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये चारों आप याद कर सकते हैं, और इसमें सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपको मिल जाएगा। फर्स्ट का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है, डी का 2 है। ऐसे आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न फिर इसी से संबंधित है। प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये नकारात्मक जो है, एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, और दूसरा जो है राज्य, किस राज्य में ये पाया जाता है। तो जो है दम्फा, ये तुमको पता ही होगा, मिजोरम जो है राष्ट्रीय उद्यान उसमें पाया जाता है। नमेरी जो है ये असम वाले राष्ट्रीय उद्यान में है। और जो इसके बाद में नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का, इसमें पाया जाता है। लेकिन इन्होंने बुक्सा जो दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ पाए जाते हैं, वो बिहार में नहीं एवं बंगाल में ये होता है। तो ये वाला सम्मिलित सही नहीं है, मैंने इसीलिए इसके आगे बंगाल लिख दिया है। अगला प्रश्न देखिए, ये हिस्ट्री से सवाल है आपके समक्ष, लेकिन ये बहुत ही अहम नहीं है, देख लीजिएगा फिर भी। मुगल प्रशासन में मददे माश अंकित करता है। तो ये क्या है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त जो है अनुदान भूमि थी। जो भूमि का अनुदान जो होता था वो मददे माश कहा जाता था। मददे माश मतलब रोजगार के लिए जो आप दान दिया जाता था। और ये शासन किसका था जिसमें यह मददे माश दिया जाता था। तो आपको याद रहे अकबर के शासनकाल की ये घटना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और स्वामी जो है श्रद्धानंद जो हैं, इन्होंने समर्थन खिलाफत आंदोलन का किया था। खिलाफत आंदोलन क्यों चला था ये तो आपको पता ही होगा। अंग्रेज़ों ने तुर्क के जो खलीफा थे उनके पद को ख़त्म करने का निर्णय लिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। तो ये वृद्धा में, वृद्धाश्रम जो है वहाँ पारित किया गया था, आपको याद रहे वृद्धा में पारित किया गया था। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो भोर का तारा या फिर शाम का तारा, ये जो है शुक्र को माना जाता है। सबसे चमकीला तारा वो भी शुक्र को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सम्मिलित करने वाले जो हैं सम्मिलित बहुत प्रश्न आते हैं। ये 14 नंबर का प्रश्न इसी से संबंधित है। नीचे दिए गए राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखो असम, मीरी जनजाति जो है ये असम में पाई जाती है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में कोन्याक जो है ये नागालैंड में पाई जाती है जनजाति, ये भी सही है। इसके बाद में अप्तानी ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है लंबाडा नहीं पाई जाती, लंबाडा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल हैं, ये किए गए हैं। तो क्या है, नीति निदेशक तत्व जो हैं तत्वों में शामिल क्या है देख लीजिएगा। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन दिया गया है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रजननों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। ये जो है बी वाला नंबर 2 जो ऑप्शन है सही है।
जो है ये नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें शामिल क्या है कि जो मादक पेय हैं और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हैं, इसके विरुद्ध इसमें कानून का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न मैं जल्दी जल्दी इसलिए करता हूं ताकि ज़्यादा समय ना लगे, और आपको अगर ज़्यादा समय लगाना है तो आप रोक कर वीडियो को आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो ये सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, इसको याद रखिएगा, संविधान, राजनीति, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न हर हाल में बनेगा। तो उसमें जो है याचिका से जनहित याचिकाएं जो हैं उसमें न्यायिक सक्रियता संबंध होता है, न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से होता है, जनहित की याचिकाओं के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए प्रश्न, इसमें कथन और इसके बाद में कारण दिया गया है, जिनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कथन ये है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये एक कथन जो है ये कथन दिया गया है। अब इसका कारण देखिए, कारण है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। यानी इसमें जो है कारण और जो है कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो सही व्याख्या कर रहा है कथन की। अगला प्रश्न है, डाक से प्रेरित प्रश्नावली। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ये भी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? तो ये प्राथमिक जो स्रोत होता है उसके उदाहरण हैं, क्योंकि डाक से प्रेषित यानी डाक से हम कोई चीज़ सेंड की है मैंने, प्रश्नावली वगैरह, अवलोकन, साक्षात्कार, सामूहिक प्रश्नावली, तो ये चीज़ें ही आप अपनी तरफ से भेजेंगे, इसके बाद ही उधर से जवाब होगा। तो प्राथमिक ये स्रोत हैं, ऐसे समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। तो शोध क्या होता है? रिसर्च से यह प्रश्न बना हुआ है। और क्या होता है? सूची, और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। बिल्कुल सही, क्योंकि शोध जो होता है उसमें रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ, यानी एक अगर आपको लिस्ट दे दी गई है, किसी टॉपिक पे आपको सर्च करना है और उससे संबंधित सामग्री की एक रिपोर्ट तुमको दे दी गई है, एक सूची दे दी गई है, तो क्या होगा? शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। तो बिल्कुल वो सहायता करेगी, क्योंकि आपको मान लीजिए किसी संविधान पे रिसर्च करनी है, तो संविधान पे लिखी हुई 10 किताबों के नाम आपको बता दिए कि ये संविधान पे लिखी हुई किताबें हैं, तो आप अपना कुछ संविधान पर विचार रखना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो शोध जो है उसको में रुचि रखने वालों की सहायता करती है, बिल्कुल करती है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? वर्णनात्मक शोध का प्रकार, वर्णनात्मक मतलब क्रमबद्ध उसका वर्णन करना, वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। तो जो है प्रायोगिक शोध जो होता है वो वर्णनात्मक थोड़ी ना होता है भाई। संवादात्मक शोध जो होता है तो वो उसमें वर्णन करना ही पड़ता। तुलनात्मक शोध होगा, उसमें भी वर्णन, भाई हमने तुलना की है, किसकी किससे की है और कहाँ कहाँ के सबूत हैं वो भी। और इसके बाद में सर्वेक्षणात्मक शोध होगा, उसमें भी यही होता है। लेकिन प्रायोगिक जो शोध होता है उसमें वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। इस तरह से देख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 21 है, सिस्टम यूनिट। ये भी ICT से प्रश्न बना है। सिस्टम यूनिट, तो सिस्टम यूनिट क्या है? ये कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। ये ऑप्शन सही है, इसको तो रटना ही होगा, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो बाईं ओर के जो अक्षर होता है उसको डिलीट करने के लिए कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है?
तो ये ऑप्शन जो है बी सही होने वाला है। बैक स्पेस जो होता है वो बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने में काम आती है की। अगला, फॉन्ट किसे कहते हैं? तो फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट जो है कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार। यहाँ पर पूरी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉन्ट जो होता है वो यूँ कह सकते हैं जो लिखने की डिजाइन होती है। भाई कोई मोटा मोटा लिख रहा है, कोई पतला लिख रहा है, कोई छोटा लिख रहा है, कोई लंबे अक्षरों में लिख रहा है, ये जो डिजाइन बदली जाती है अक्षर के बनाने की डिजाइन, चाहे वो कोई भाषा का हो, तो उसको हम फॉन्ट्स कहा जाता है। ये डिजाइन होती है, डिजाइन की जो भाषा की अक्षरों की डिजाइन है उसका नाम है। आगे देखिए, जैसे हम आपको दिखा देते हैं फॉन्ट क्या हो जाता है। जैसे कोई आ ऐसे बनाता है, ये हो गया एक फॉन्ट, इसका अपना अलग नाम होगा। और कोई यूं करके यूं बना दे, ऐसे करके झटके वाला, तो ये थ्री की तरह। तो ये जो है डिजाइन आ दोनों हैं, लेकिन इनकी डिजाइन अलग अलग है, ये होता है फॉन्ट। अगला प्रश्न देखिए, ये करंट से संबंधित प्रश्न है। 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जो क्वाड है उसमें 4 देश शामिल हैं और ये टोक्यो में हुआ है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, फ्रांस, जापान, इंडिया। इस तरह से ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 23-24 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की वर्चुअली आयोजित हुआ? तो ये हुआ है चीन। कहाँ, किसने मेजबानी की है? तो चाइना ने। इसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा भी लिया था, और जो है कोरोना की वजह से ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो खुशहाली जो है इसमें भारत का स्थान 136 नंबर पे है, भुखमरी में 107 नंबर पे है, और अगर रिपोर्ट में पूछा जाता है तो 150 नंबर पे है। इस तरह से ये 3-4 तो आपको याद रहे, भुखमरी में 107, और भुखमरी के अलावा खुशहाली में ये 136 नंबर पर है, और वैश्विक जो रिपोर्ट खुशहाली की उसमें 136 नंबर पे है। इसके बाद में प्रेस जो है उसमें 150 नंबर पर है ये भारत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका कार्य, ये सभी कार्य हैं। करेंसी का नियमन जो है वो रिजर्व बैंक ही करेगी, शाखा का नियमन जो भी, ये भी वही का जो है रिजर्व बैंक जो है आरबीआई वही करेगी, और देश के विदेशी विनिमय जो होते हैं कोषों को रखवाली एवं प्रबंध, उसका भी कार्य यही करेगी। और इसमें जो विदेशी व्यापार का नियमन, भाई विदेशी व्यापार का नियमन आरबीआई अपने देश की जो बैंक है वो क्यों करेगी? वो वहाँ की बैंक करेगी ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आगे देखिए प्रश्न है 28 नंबर, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल, नगरीय क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखिएगा, बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? तो हाशिम समिति जो है गठित की गई है, और बीपीएल की ये पहचान का प्रयोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये बात भी साथ साथ में याद रहे। प्रश्न नंबर 29 है और इसके बाद 30 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, ये जो है शीर्षक दिया गया था, तो किसकी रिपोर्ट में? तो कोठारी आयोग जो है इसकी रिपोर्ट में ये दिया गया था, और इस कोठारी आयोग की ही वजह से यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है उसकी भी नींव डाली गई, बुनियाद रखी गई। अगला देखिए और आखिरी प्रश्न है, एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को किस में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है?
तो ये शोध से संबंधित प्रश्न है, ये भी समझ लीजिए, शोध का प्रश्न है। और देखिए कितना घुमाकर पूछने की कोशिश की गई है, रिसर्च से संबंधित प्रश्न है। क्योंकि नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसके बाद आप पीएचडी करेंगे या टीचर बनेंगे तो वैसे क्वेश्चन ये रखने के, लॉजिक क्वेश्चन और घुमाकर क्वेश्चन जिसमें रिसर्च है, एप्टीट्यूड है और टीचिंग है, इनसे प्रश्न बनते हैं और 5-5 प्रश्न बनते हैं। तो ये देखिए अध्ययन से संबंधित इन्होंने शोध से संबंधित कैसा प्रश्न रखा, एक अध्ययन, यानी कोई आप स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है। यानी उस अध्ययन में आपने ये देखा कि किसी ने तनावपूर्ण जीवन जीने की वजह से उसको दिल का दौरा पड़ गया, को किस श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, तो उसको कैसे बताएं, तो व्याख्यात्मक शोध होगा वो। भाई बताया जाएगा कि इसके ऊपर यह तनाव था और फिर उसकी क्रमबद्धता बताई जाएगी, फिर क्यों इसके ऊपर इतने तनाव थे और फिर उसकी वजह से इसको दिल का दौरा क्यों। तो व्याख्यात्मक शोध ये आपको करना होगा। देखो विवरणात्मक शोध भी दे दिया है आपको, विवरणात्मक भी लगेगा लेकिन विवरणात्मक नहीं, व्याख्यात्मक, ये बात याद रखिए। क्योंकि ये घटना घटी हुई की बात कर रहा है, अगर घटना प्रोसेस में है तो आप विवरणात्मक बात लगाएंगे, टिक करेंगे। लेकिन अगर घटना घट चुकी है, इस तरीके की बात है शोध में, तो आप व्याख्यात्मक शोध पर टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कोई आपका अपनी तरफ से मशवरा है तो कमेंट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि कोई साथी आपकी तैयारी करा यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह की, तो जनरल पेपर के लिए आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अन्यथा कोई बात नहीं, धन्यवाद।